क्या आपने कभी वीबीए में एरर मैसेजेस देखे हैं और समझ नहीं पाए कि गलती कहाँ है? वीबीए एरर को डीबग करना एक काफी ही फ्रस्ट्रेटिंग चैलेंज हो सकता है, स्पेशली तब जब हम अपने कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन टास्क पर काम कर रहे हो। चाहे वो छोटी सी टाइपो हो या फिर डीप लॉजिक इशू हो, इवन एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी कभी-कभी एग्जैक्ट कॉज फाइंड करने में स्ट्रगल करते हैं। अगर आपके कोड में प्रॉपर एरर हैंडलिंग नहीं है, तो आपका वीबीए कोड अनएक्सपेक्टेडली क्रैश हो सकता है, जो कि डेटा लॉस, वर्कफ्लो का ब्रेक होना या वर्स्ट केस पूरी सिस्टम फेलियर को लीड कर सकता है। बट इट डजंट हैव टू बी दिस वे। इस वीडियो के एंड तक आपके पास वो टूल्स और नॉलेज होगा जिसके साथ आप अपने वीबीए कोड को एक प्रो की तरह ट्रबल शूट कर पाएंगे और अपने मैक्रोस को हर बार स्मूथली और इफेक्टिवली रन कर पाएंगे। हाय एवरीवन, आई एम देवांशी फ्रॉम नोहा अकेडमी एंड वेलकम टू टुडेज ट्यूटोरियल, जिसमें हम डीबगिंग और एरर हैंडलिंग इन वीबीए को मास्टर करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीबीए के एरर्स किस टाइप के होते हैं और उनका कॉज क्या है, डीबगिंग टेक्निक्स जैसे कि इमीडिएट विंडो, ब्रेक पॉइंट्स, स्टेप थ्रू और वॉच विंडो, एरर हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज देखेंगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट और ऑन एरर गो टू, और भी बहुत सारे रियल सिनेरियोज में एरर हैंडलिंग इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे कि एरर प्रूफ और मेंटेनेबल वीबीए कोड कैसे लिखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, वीबीए के एरर्स को समझते हैं। जब आप वीबीए में काम कर रहे होते हैं, एरर होना एक कॉमन सी चीज है, पर सभी एरर्स एक जैसे नहीं होते। अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं और उन्हें समझना आपको जल्दी से एरर पिन पॉइंट करने में और उसे इफेक्टिवली फिक्स करने में हेल्प करता है। सबसे पहले आता है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर तब होता है जब कोड वीबीए की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या तो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता या फिर रूल्स फॉलो नहीं करता। ये एरर्स यूजुअली इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं क्योंकि वीबीए एडिटर ऐसे एरर्स को हाईलाइट कर देता है, या तो जब आप कोड लिख रहे होते हैं तब, या फिर जब आप उसे रन करते हैं तब। सिंटेक्स एरर में अक्सर चीजें जैसे कि मिसिंग पैरेंथेसिस, मिसस्पेल्ड कीवर्ड्स या फिर इम्प्रॉपर यूज ऑफ ऑपरेशंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम एक कोड लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, मैं एक सब रूटीन बना रही हूँ टेस्ट, फिर मैं देखिए यहां पर मैंने एस मिस कर दिया, इसीलिए एरर आ गया। अब मैं अपना एक वेरिएबल डिफाइन करूंगी। मैं x को इंटीजर उसमें डिफाइन कर रही हूं। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगी और अब मैं इसको बंद कर दूंगी। जैसे कि मुझे पता है यहाँ पर टाइप मिसमैच एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने x को जो वैल्यू असाइन की है वो एक स्ट्रिंग है और जो मैंने उसका डेटा टाइप उसको असाइन किया है वो इंटीजर है। चलिए इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ उसने मुझे एरर मैसेज प्रॉम्प्ट किया, रन टाइम एरर और टाइप मिसमैच्ड। इस केस में कोड स्ट्रिंग वैल्यू यानी कि स्ट्रिंग को x वेरिएबल में असाइन कर रहा है जो कि इंटीजर टाइप का है। ये टाइप मिसमैच एरर है जो एक टिपिकल सिंटेक्स एरर होता है। वीबीए को नंबर की जरूरत है पर स्ट्रिंग दिया जा रहा है, इसलिए आपको ये एरर आ रहा है। अब इसको फिक्स कैसे करें? एंश्योर करें कि वेरिएबल टाइप उस डेटा से मैच करे जो आप उसे असाइन करने वाले हैं। यहाँ अगर मैं आप इसको फिक्स करना चाहूं तो या तो मैं x को न्यूमेरिक वैल्यू दूंगी या फिर मैं उसका इंटीजर टाइप उसका डेटा टाइप इंटीजर से स्ट्रिंग कर दूंगी। दूसरा एरर आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर तब होता है जब कोड रन होता है पर जब कोई ऑपरेशन या एक्शन ऐसी चीज को एनकाउंटर करता है जो एग्जीक्यूशन के दौरान पॉसिबल नहीं होती।
ये एरर कोड रन होते टाइम आता है, अक्सर मैक्रोस को क्रैश कर देती है या फिर इसका कॉमन कॉज होता है डिवीजन बाय जीरो या फिर फाइल ओपन करने की कोशिश जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती या फिर अनइनिशियलाइज ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना। चलिए अब हम इसका भी एक एग्जांपल लिखते हैं। मैं इसी सब रूटीन को यूज करूंगी। x मेरा इंटीजर ही रहेगा और मैं यहाँ स्ट्रिंग की जगह वैल्यू दे दूंगी 10/0। अब मैं इसको रन करूंगी तो आप देख सकते हैं इसने मुझे एरर दिया डिवीजन बाय जीरो का। इस केस में कोड 10 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है जो मैथमेटिकली अनडिफाइंड है। ये रन टाइम एरर ट्रिगर करता है क्योंकि VBA में 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं है। हमेशा इंश्योर करें कि ऑपरेशन लॉजिकली वैलिड हो। जैसे डिवीजन परफॉर्म करने से पहले चेक करें कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम एक इफ एरर का सिंटेक्स भी लगा सकते हैं। मैं यहां लिख सकती हूं if denominator is greater than equal to 0 then x equals 10 by डिनोमिनेटर। अदरवाइज मैं यहाँ else डालूंगी। अब यहाँ पे मैं एक मैसेज बॉक्स ऐड करूंगी जो देगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0 और मैं अपनी इफ स्टेटमेंट को कर दूंगी एंड। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो वो मुझे मैसेज देगा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ डीबगिंग टेक्निक्स। डीबगिंग हर डेवलपर के लिए एक एसेंशियल स्किल है, स्पेशली तब जब आप VBA के साथ काम कर रहे होते हैं। इवन एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स को भी एरर मिलते हैं और ये जानना कि उन एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई और फिक्स किया जाए एक रिलायबल और रोबस्ट कोड लिखने में हेल्प करता है। लकीली VBA में कुछ पावरफुल डीबगिंग टूल्स हैं जो आपको बग्स कैच करने में और आपके कोड को एफिशिएंटली ट्रबल शूट करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए इन डीबगिंग टूल्स को समझते हैं। सबसे पहला आता है इमीडिएट विंडो। इमीडिएट विंडो एक वर्सेटाइल डीबगिंग टूल है जिसमें आप सिंगल लाइन कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक्सप्रेशंस को VBA एडिटर के अंदर ही टेस्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है वेरिएबल के वैल्यूज को जल्दी से चेक करने का या फिर कोड को छोटा स्निपेट टेस्ट करने का बिना पूरे प्रोग्राम को रन किए। अब हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं? इमीडिएट विंडो को ओपन करने के लिए आप अपना VBA एडिटर खोलें, उसमें व्यू खोलें और व्यू में होता है इमीडिएट विंडो। वहां जाकर आप इस विंडो में अपने एक्सप्रेशन या फिर कमांड टाइप कर सकते हो जिससे कि आपका रिजल्ट तुरंत आ जाता है। से सपोज मुझे प्रिंट डीबग करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ debug.print और मैं अपनी कमांड दे सकती हूँ। से सपोज मैं प्रिंट कर रही हूँ हेलो वर्ल्ड। जब ये कोड रन होगा तो हेलो वर्ल्ड इमीडिएट विंडो में आउटपुट हो जाएगा। ये स्पेशली यूजफुल है जब आपको किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर वेरिएबल का वैल्यू चेक करना हो बिना कोड के फ्लो को अफेक्ट किए। अगर आप किसी वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन का वैल्यू डीबग करते वक्त देखना चाहते हो तो बस इमीडिएट विंडो में आप ये टाइप करें क्वेश्चन मार्क स्पेस माय वेरिएबल। ये करंट वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। दूसरा आता है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट एक ऐसा टूल है जो आपको आपके कोड को किसी स्पेसिफिक लाइन पर पॉज करने का ऑप्शन देता है। जब ब्रेक पॉइंट हिट होता है आप
वेरिएबल्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, कोड को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हो कि कहाँ पर कौन सा वैल्यू आ रहा है या फिर एरर कहाँ आ रहा है। ये यूजफुल है जब आपको प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर स्टेट पे उसको एनालाइज करना हो। ब्रेक पॉइंट सेट करने के लिए आप बस अपने विंडो के लेफ्ट मार्जिन पर जाइए यहाँ पर, और जैसे मेरे को यहाँ पर क्लिक करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगी और यहाँ मेरा ब्रेक पॉइंट लग गया। अब जब भी मैं ये कोड रन करूंगी तो वो इस पॉइंट पे आकर रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से पहले ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं ताकि वेरिएबल के वैल्यू उस एग्जैक्ट मोमेंट पर इंस्पेक्ट किए जा सकें। अगर आपको ये समझना है कि कोड किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कौन सा प्रॉब्लम और कहाँ से फेस कर रहा है तो भी आप ब्रेक पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तीसरा आता है स्टेप थ्रू या फिर F8। स्टेप थ्रू फंक्शन का यूज करके आप अपने कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये यूजफुल है जब आप अपने कोड के एग्जीक्यूशन को का फ्लो मॉनिटर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हर लाइन के बाद वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है। कैसे यूज कर सकते हैं हम इसे? स्टेप थ्रू यूज करने के लिए जब आप कोड रन कर रहे हो तो F8 की प्रेस करो। कोड के लाइन पर रुकेगा और आपको हर एक लाइन के बाद जो हो रहा है वो दिखाएगा। आप फंक्शन या फिर प्रोसीजर के अंदर भी स्टेप इनटू कर सकते हैं उसका इंटरनल एग्जीक्यूशन देखने के लिए। एग्जाम्पल, आप F8 की प्रेस करते हुए आप हर लाइन के बाद वेरिएबल के वैल्यू और प्रोग्राम के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई लॉजिकल एरर हो रहा है या फिर बग कहाँ पर है, तो आप कोड को स्टेप थ्रू करने से आप इजीली पिन पॉइंट कर सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्या है। नंबर 4 आता है वॉच विंडो। वॉच विंडो आपको कोड रन करते वक्त वेरिएबल और एक्सप्रेशन के वैल्यू मॉनिटर करने का ऑप्शन देता है। ये टूल यूजफुल है जब आपको स्पेसिफिक वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स को एग्जीक्यूशन के दौरान ट्रैक करना हो बिना कोड को स्टॉप किए। आप इसे यूज करने के लिए वॉच ऐड करें, कोड में किसी भी वेरिएबल पर राइट क्लिक करें और ऐड वॉच सिलेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और ऐड वॉच किया। यहाँ मैं एक्सप्रेशन क्या है वो दिखा रहा है, ओके, और मेरा वॉच ऐड हो गया। अगर आपको माय वैल्यू का वैल्यू एग्जीक्यूशन के दौरान मॉनिटर करना है तो आप वॉच को यूज कर सकते हैं। ये टूल उन वेरिएबल को ट्रैक करने के लिए परफेक्ट है जो इशू कॉज कर रहे हों, स्पेशली जब आपको लगता है कि कोई वेरिएबल का वैल्यू अनएक्सपेक्टेड तरीके से चेंज हो रहा है। अगला है लोकल्स विंडो। लोकल्स विंडो ऑटोमेटिकली उन वेरिएबल्स को डिस्प्ले करता है जो स्कोप में है और उनकी करंट वैल्यू को जब आप कोड स्टेप थ्रू कर रहे होते हैं। ये टूल स्पेशली हेल्पफुल है जब आपको किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर के अंदर लोकल वेरिएबल का स्टेट देखना होता है। लोकल विंडो आप ओपन करने के लिए आप व्यू में जाकर लोकल विंडो पर जा सकते हैं जब आपके कोड को स्टेप थ्रू करेंगे तब। जब आप अपने कोड को स्टेप थ्रू करेंगे, ये विंडो करंट स्कोप में जो भी वेरिएबल है उन्हें डिस्प्ले करेगा उनके वैल्यू के साथ। अगर आपको किसी वेरिएबल के वैल्यू को लेकर डाउट है और ये पता करना है कि वो कैसे सेट हो रहा है, सही से सेट हो भी रहा है या नहीं, तो ये टूल आपके लिए परफेक्ट है। इन डीबगिंग टूल्स को यूज करके आप क्विकली इशू का रूट कॉज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बग्स को एफिशिएंटली फिक्स कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आपका कोड स्मूथली रन कर रहा है या नहीं। अब हम देखेंगे कुछ एरर हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज। VBA को क्रैश होने से बचाने के लिए हम स्ट्रक्चर्ड एरर हैंडलिंग का यूज करते हैं, जैसे कि ऑन एरर रन नेक्स्ट। ये टूल एरर को स्किप कर देता है और कोड एग्जीक्यूशन को कॉन्टिन्यूअस रखता है। फॉर एग्जाम्पल,
मैं यहाँ डाल दूं x इज इक्वल टू 10/0। अब इससे पहले अगर मैं यहाँ पर ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर दूं तो जब मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होगा तब ये नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा। दूसरा आता है ऑन एरर गो टू। ये कोड एग्जीक्यूशन को एक स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग ब्लॉक पर रीडायरेक्ट करता है। अगर यहाँ पर मैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट की जगह ऑन एरर गो टू लगाऊंगी तो मैं यहाँ लिखूंगी ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। अब क्या होगा, जब भी मैं अपना कोड लिखूंगी तब मैं यहाँ पर एरर मैसेज प्रॉम्प्ट करने के बाद एक एरर हैंडलर भी बनाऊंगी। और ऑन एरर गो टू क्या करेगा कि जब भी मेरे कोड में कोई एरर आ रहा है तो वो मेरे कोड को रीडायरेक्ट कर देगा एरर हैंडलर पे। अब हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन एरर हैंडलिंग की रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। से सपोज कि आपको एक फाइल ऑपरेशन के एरर को हैंडल करना है। मान लीजिए आपको ओपन फाइल को ही हैंडल करना है, तो आप लिखेंगे, आप एक सब रूटीन बनाएंगे ओपन फाइल के नाम से। फिर आप उसमें, मैं यहाँ लगाऊंगी ऑन एरर गो टू। अब मैं यहाँ लगाऊंगी अपना, यहाँ पर मैं एक पाथ दूंगी जो भी फाइल मुझे ओपन करना है। मान लीजिए मैं अपना पाथ गलत दे दूं। अब मुझे पता है कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो मुझे ये भी पता है कि अब आएगा एरर। अब यहाँ एरर अभी इसीलिए आया क्योंकि मैंने फाइल टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। अब मैं यहाँ अपने वन को क्लोज कर दूंगी। फिर मैं अपनी सब को एग्जिट करूंगी और मैं यहाँ पर एरर हैंडलर ब्लॉक बनाऊंगी। जब मेरे को एरर आए तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे मैसेज प्रॉम्प्ट करे और मेरा सब रूटीन एंड हो जाए। आप इसको रन करके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ अगर फाइल सी नॉन एग्जिस्टिंग एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो VBA एरर हैंडल करेगा और एक कस्टम मैसेज दिखाएगा जिसमें यूजर को फाइल का पाथ चेक करने के लिए बोलेगा, या फिर मैंने यहाँ बोला है कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरीके से आप अपने एरर को हैंडल कर सकते हैं। अब हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे जिससे कि आप अपने कोड को एरर फ्री लिख सकते हैं। क्लीन, एफिशिएंट और एरर फ्री VBA कोड लिखना सिर्फ एरर्स को फिक्स करने के बारे में नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट के टाइम पे प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने का है ताकि आपका कोड स्मूथली चल सके। बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने से एरर ड्रास्टिकली रिड्यूस होते हैं, कोड क्वालिटी इंप्रूव होती है और डीबगिंग का प्रोसेस काफी इजी हो जाता है। तो चलिए इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला आता है यूज मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स। एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव प्रैक्टिस है मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स देना। इन प्लेस ऑफ x या फिर y नाम देने के आप अपने वेरिएबल को एक यूजफुल नाम दीजिए। से सपोज कि आप एज के बारे में एक कोड लिख रहे हैं तो आप अपने वेरिएबल का नाम एज के ऊपर दीजिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपने कोड को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी देखेंगे तो आपको अगर क्लियर मीनिंगफुल वेरिएबल नेम होंगे तो वो आपको इजीली हेल्प कर देगा समझने में कि ये कोड आपने क्यों लिखा था और इसमें गलती हो सकती है या नहीं। दूसरा आता है ब्रेक कोड इनटू स्मॉलर प्रोसीजर्स। एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है अपने कोड को स्मॉलर प्रोसीजर्स में ब्रेक कर दें। एक ही बहुत बड़ा कोड लिखने से बहुत बेटर है, क्योंकि जब आप छोटे छोटे फंक्शंस में, सब रूटीन्स में अपने कोड को डिवाइड कर देंगे तो उसमें बार बार एरर हैंडलिंग होगी। आप एक छोटे से पीस ऑफ कोड को चेक कर सकते हैं कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि एक डेवलपर तुरंत अपने कोड को नहीं देखता है, जब इशू आता है तब देखता है। मान लीजिए आपको 1 साल बाद इशू आए, तो अगर आपने एक बहुत लंबा कोड लिखा होगा तो वो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा डीबग करने के लिए, क्योंकि आप इजीली एरर को नहीं पकड़ पाएंगे।
यही अगर आपने वो कोड अलग-अलग सब रूटीन्स में तोड़ा होगा, तो आपको पता होगा कि मान लीजिए मेरा एरर ऐज में आ रहा है, तो मैं अपना ऐज वाला सब रूटीन खोल के चेक करूँगी। तीसरा आता है कमेंट योर कोड। कोड को कमेंट करना ज़रूरी है, ताकि जब आप अपने लॉजिक को देखें, तो एकदम देखते ही समझ जाएँ कमेंट की हेल्प से कि आपने ये सेक्शन क्यों लिखा था और इसका पर्पस क्या था। कोड को कभी ना कभी दोबारा देखना पड़ सकता है, ये हर एक डेवलपमेंट टास्क का काम ही है। अगर कोड में कमेंट्स नहीं होते, ये याद रखना बहुत मुश्किल है कि आपने एक स्पेसिफिक फंक्शन क्यों लिखा था। कोड के लॉजिक को समझने में ये बहुत हेल्प करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोड लिखें, उसमें कमेंट सेक्शन ज़रूर डालें। चौथा आता है ऑलवेज यूज एरर हैंडलिंग। हमेशा एरर हैंडलिंग यूज करें, ताकि आप जब भी अपना कोड लिखें, तो आपके पास एक कस्टमाइज मैसेज आता रहे, जिससे कि आपको पता रहेगा कि ये एरर कहाँ आ रहा है और इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। पांचवा और सबसे जरूरी है टेस्ट योर कोड थॉरली। कोड को बहुत अच्छे से टेस्ट करें, हर एक सिनेरियो को उसके एक्सट्रीम पे जाकर चेक करें। मान लीजिए कि जो भी एक्सट्रीम केसेस हैं, मान लीजिए कि आपने एक कोड लिखा जो आपको जेंडर बताता है, आपने उसमें 2 ही ऑप्शन डाले, मेल या फीमेल। अगर कोई तीसरा बंदा कोई और जेंडर डाल दे, तो आपका कोड कैसे रिएक्ट करेगा, आप वो सब चेक कीजिए। इससे क्या होगा कि टेस्टिंग से आप बग्स को जल्दी पकड़ सकते हैं। अगर आप अपने कोड को थॉरली टेस्ट नहीं करते हैं, तो एज केसेस या रेयर कंडीशंस को मिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका कोड आगे जाकर क्रैश हो सकता है। अपने कोड के बिहेवियर को अच्छे से चेक करने के लिए आपके लिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। थॉरो टेस्टिंग से आप एरर्स जो आगे जाके प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, उन्हें पहले ही पकड़ सकते हैं। अगर बग अपीयर होता है, तो टेस्टिंग प्रोसेस आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि वो बग क्यों और किस लिए अपीयर हुआ और उसे डीबग कैसे किया जा सकता है। अपने वीबीए प्रोजेक्ट में रोबस्ट एरर हैंडलिंग और इफेक्टिव डीबगिंग टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, एक रिलायबल और प्रोफेशनल ग्रेड कोड बनाने के लिए। आपको डीबगिंग थोड़ा टीडियस लग सकती है, पर ये डेवलपमेंट प्रोसेस का एक असेंशियल पार्ट है। इंश्योर करें कि आप हर एक डीबगिंग टेक्निक को अच्छे से यूज करें। डीबगिंग टूल्स जैसे कि इमीडिएट विंडो, ब्रेक पॉइंट और वॉच विंडो का यूज करके आप क्विकली इशू को पिन पॉइंट कर सकते हो और समझ सकते हो कि आपके कोड के हर स्टेप पर क्या बिहेवियर है। याद रखें, एरर फ्री कोड लिखना सिर्फ इशू को फिक्स करना नहीं होता, बल्कि एक प्रोएक्टिव कोडिंग माइंडसेट अपनाने का है। बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि कोड को छोटा प्रोसीजर में तोड़ना, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स देना, ये सब आपकी हेल्प कर सकता है एक रोबस्ट और एफिशिएंट कोडिंग करने में। इन स्ट्रैटेजीज को अपने वीबीए प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको कोड क्वालिटी और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपको कोई भी इशू आता है या क्वेश्चन आता है, या फिर मेरे लिए आपके पास कोई सजेशन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो, तो नोहा अकेडमी को फॉलो ज़रूर करें और एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।